राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको रामायण पाठ में अरण्य कांड में राम जी आज जयंत कौए की आंख को फोड़ेंगे, यह कथा सुनाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गेह। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उन अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकल छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयऊ पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवान दौड़ा, कोआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास पुजी मन त्रासा, जथा चक्र भैर से दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बेटन का नोई, राखी को सकई राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हर जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागो वसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतुरप की करनी, ता कह बेदो बेबुदो नदी वे तरनी। सब जग ताहे न लहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कैस पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर समय गए हे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहे शरण तक आयूं। सुनि कृपाल अति आरत वानी, एक नयन करे तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब मैं, हे प्रभु,
मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपे ते कर बदोचित सियरम प्रभु छाड़ू कर छो को कृपाल रघुवीर सम सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसि नाना चरित किए श्रुत सुधा समाना बौरे राम अस मन अनुमाना होए वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनते महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये देख राम आतुर चले आए करत दंडवत मुनि और लाए प्रेम बार दो जनन वाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उत्कट दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमांसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने कर पूजा कह बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वाधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम बबाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्लित कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रवल्लभ बाहु विक्रमम प्रभो प्रेमे विभवम निसंग चाप सायकम धर्तलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैर वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रापति सुखाकरम सताम गतिम
भजे सशक्ति सानुजम सचीपते प्रियानुजम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदिंग्र मूल ये नरा भजत हीन मत्सरा पतंति नो भवानवे वितर्क वीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आगमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिन सदा भजते मुक्ते मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकं बुद्धोत्तम प्रभुं निरीहरीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्बलम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुपेभ्यम वहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष यथार्थ उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवा करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम मूर्विजापतिम प्रसीद में नमामिते पदाम्ज भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पाठेति ये स्वतिम इदम नारादरेण ते पदम व्रजिति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्थिति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती कर मुनि नायसुर कह कर जोर बहोर सियरम चरण सरोरुनाथ जन कबो तजे मति मोर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ वज्र बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सुशील विनीता
ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से ऋषियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मात पिता भ्राता हितकारे, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदी, अदम सुनार जो सेवनती ही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंधिर बधिर क्रोध अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपत कर किए अपमाना। नार पाम जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नीवा। नेमा काय वचन मत पति पद प्रेम। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्रियां यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चार विधि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रता हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परिपत दे कहीं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय सुत अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वे भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने अदम नार जग सोई। पतिवंचक परिपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना, पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नार परम गति लेई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर
पातिव्रत धर्म को ग्रहण करते हैं वे बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं वे जहां भी जाकर जन्म लेती हैं वहीं जवानी पार कर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। सहज पावन नारे पते सेवत सुभगत ले सियरम, जस गावत श्रुत चार जऊं, तुलसी का हरे प्रिय सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वे अनायास शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिर, नार प्रतिव्रत करई। सिया राम तो ही प्राण प्रिय राम कहूं, कथा संसार हित सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन के कृपा निधाना, आयुष होए जाऊं मन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूं, सेवक जान तजेऊ जन नेहू। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जा सुकृपा अज शिव सन कादी, चैत सकल परमारथ वादे। ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचनो चारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी में श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जे समानत से नहीं कोई, ताकर शील कसना अस होई। अब मैं लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना हुआ। केविद कहो जाहु अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्जामी। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल वे पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी, आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीप जल जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगत अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत, निषिद्ध दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से
परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कालिमल समन दमन मन राम सो जस सुखमूल सियरम सादर सुनई जितिन पर राम रहे अनुकूल सियरम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहर सकल भरोस रामई भजैत चतुर नर। यह कठिन कल काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप भी है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा चले बने सुर नर मुनीसा आगे राम अनुज उन पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। ओ वह बीच श्री सोई कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी सरिता वन गिरे अब घट घाटा पति पहचान देहि वर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी की कैसी सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाय देव रघुराया करई मेघ ते नव छाया मिला सुर विराध मग जाता आवत ही रघुवीर निपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा देख दुखी निज धाम पठावा पुण्य आए जय मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी शंगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सियरम सादर पान करते धन्य जन्म सरभंग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मरकर रंद रस पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम तो जरूर ही लिखें। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय।